लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग आते हैं। अवश्य पूर्ण करते हैं। पैर रखता है उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। शादी भी है नहीं नहीं, इसलिए कृष्ण जी के पास आया है कि मेरी शादी हो जाए। नहीं, भगवान के प्रति बहुत आस्था है हम लोगों की। आपकी कितनी गोपियां हैं? नहीं, नो आई एम नो एनी दैट्स मीन गोपी। मेला पहली बार हम आए हैं और बहुत अच्छा लगा ये मेला देखने से भी। यहाँ कभी ने सुने होंगे कि यहाँ की व्यवस्था में कोई त्रुटि होती है। मेला लगा हुआ है गांव में, कितना खुशी, बहुत खुशी, हद से ज्यादा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। अभी मौजूद है छातापुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत में, जहाँ 3 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के भव्य मेला का आयोजन किया गया। मेला में हजारों की भीड़ देखी जा रही है। किस तरह विधि व्यवस्था है, क्या कुछ खास इस मेले में, हम बात करेंगे स्थानीय मुखिया सुनील झा और सदानंद बाबू से। सर, मेला लगा आपके गांव में, किस तरह की विधि व्यवस्था है, क्या कुछ खास है? राजेश जी, आप लोग भी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, कभी ने सुने होंगे कि यहाँ की व्यवस्था में कोई त्रुटि होती है। हमने थाना को भी हर एक साल खबर करता हूँ, उल्लू ही बोलते हैं मुखिया जी वहाँ जाके क्या करेंगे, आपका व्यवस्था बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के युवाओं के द्वारा चारों साइड में रात में रहता जाता है, सुबह तक कार्यक्रम होता है। आज तक हम लोग को सुनने में नहीं आया कोई तरह की यहाँ की कोई अप्रिय घटना घटी है। यही व्यवस्था है। अब बात करेंगे मंदिर की महत्ता, क्या कुछ महत्ता है? लोगों की भीड़ तो काफी है, श्रद्धालु तो काफी संख्या में है। महत्ता तो ये है जो लगभग 100 साल से ऊपर से यह मेला लग रहा है, यहाँ पूजा हो रही है, उसी के टाइम से चल रही है। लोगों को अगर श्रद्धा है इसीलिए लोग आते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए लोग आते हैं। हम बात करेंगे युवाओं से, मेला का कितना इंतजार रहता है? बहुत इंतजार रहता है, पूरा इंतजार रहता है मेला का कि कब मेला यहाँ लगे। कहाँ से आए हैं? मधुबनी पंचायत मधुबनी के हैं। हाँ, डोरा। बाहर रहते होंगे, मेला में आ जाते होंगे? हाँ जी सर, आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अब की बार जो मेला लगा है कितना खास लग रहा है? बहुत ज्यादा, कोरोना के बाद से बहुत बेस्ट हुआ है। बेस्ट हुआ बहुत। मेला में सबसे बढ़िया क्या है अब की बार? हमारे लिए तो ये मेला पहली बार हम आए हैं और बहुत अच्छा लगा ये मेला देखने से भी। यहाँ पे युवा और सभी लोग एकदम बहुत अच्छा व्यवस्था के साथ मेला को घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मेला में युवा घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सहयोगी को बोलेंगे, सहयोगी रियाज तस्वीर दिखाइए। मंदिर का भव्य जो कृष्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप है, फिर अंदर में जो है जो प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमा के पास श्रद्धालुओं की भीड़ है और बगल में दुकान जो है काफी संख्या में लगा हुआ है। तो हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। मेला लगा हुआ है गांव में, कितना खुशी, बहुत खुशी, हद से ज्यादा। लोगों की भीड़ बढ़ती है बहुत बहुत। हम अंदर जाएंगे और मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे आपको। हम एक एक तस्वीर दिखाते हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफी संख्या में रहती है यहाँ पे। और कृष्ण लीला की जो लीला है अपरम अपार है और कहते हैं कि कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके जीवन से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे राजा होकर के भी सारथी बन जाते हैं और अपने पंडित जो है ना, पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर का? बहुत मानता है, लगभग 150 वर्ष से ये संस्था चल रहा है। 150 वर्ष से? 150 वर्ष। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु आते हैं कृष्ण लीला का दर्शन करते हैं, कृष्ण जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कितनी सत्य है? अवश्य पूर्ण करते हैं। पैर रखता है उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। देखिए, जितना चढ़ावा हुआ है ये चांदी का है, सोना का है, सब मनोकामना ही है। मतलब लोगों की भीड़ काफी रहती है। हाँ, भीड़ काफी रहती है। आप कृष्ण जी के साथ फोटो ले रहे हैं। यस। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कृष्ण जी के जीवन से? कृष्ण जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि कृष्ण जी एक हम लोग के बहुत बड़े भगवान के साथ साथ एक बहुत बड़े आदर्श भी हैं। आदर्श के रूप में हम ऐसे जान सकते हैं जैसे कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां होकर भी वो अपना शक्ति का एक सही जगह उपयोग करते हैं, ना कि कहीं पे एक कोई अलग काम करने में या कोई अदर काम करने में यूज करते हैं। वो एक हम लोग के आदर्शवादी भगवान एवं हम लोग के बहुत ही बड़े, मतलब बोल सकते हैं एक मान्यता पूर्वक व्यक्ति है। कहते हैं कि कृष्ण जी की बहुत सारी गोपियां थी, कृष्ण जी रास रचाते थे। आपकी कितनी गोपियां हैं? नहीं, नो आई एम नो एनी दैट्स मीन गोपी। चलिए, देखिए हम बात करेंगे और युवा हैं। कृष्ण जी की बहुत सारी गोपियां थी, आपकी कितनी गोपियां हैं? नहीं, गोपियाँ कोई नहीं है।
शादी हुई है? नहीं नहीं इसलिए कृष्ण जी के पास आया है कि मेरी शादी हो जाए। नहीं, भगवान के प्रति बहुत आस्था है हम लोगों की, इसलिए भगवान को पूछते हैं और कहते हैं कि कृष्ण जी एक पूर्ण पुरुष थे। संसार में एक ही व्यक्ति पूर्ण पुरुष हुए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई पूर्ण पुरुष नहीं हुआ इस धरती पे। सभी देवता ने कहा है कि वो बाकी सभी देवता, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ कृष्णा ही ऐसा है जिसने कहा है आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूँ। तो हाँ, वो भगवान पूर्ण रूप से वही हमारे आस्था है, वही हम इसलिए उनको पूछते हैं। हमारे प्रति उनकी जो बाकी जहाँ तक है ना, उनका एक प्यार जताने का अपने भक्तों के प्रति अलग ही उनका नजरिया है। चलिए, कहाँ से आए हैं? उधमपुर से। कितना इंतजार रहता है मेला का? बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत इंतजार रहता है। कितना इंतजार रहता है मेला का? बहुत इंतजार रहता है मेला का, बहुत रहता भीड़। बिल्कुल। तो आपने तमाम लोगों को सुना, आपने यहाँ मंदिर कमेटी के लोगों को सुना, आपने पंडित जी को भी सुना और आपने श्रद्धालुओं को भी सुना। तो आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइए। सहयोगी रियाज के साथ राजेश चौधरी, नमस्कार।